जौनपुर के सिद्दीकपुर में मौजूद हैं। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर शहीद उमानाथ सिंह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय यानी जौनपुर मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। और हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे कि मेडिकल कॉलेज कितना बन पाया है, इन लोगों को क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं। चाचा जी, क्या नाम आपका? बसंत लाल। आपके बगल मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कितनी सुविधाएं आपको मिल पा रही हैं? अभी कोई सुविधाएं पूरा नहीं मिली है भाई, और न कोई पूरा कॉलेज बना है। 50% बना हुआ है और थोड़ी बहुत व्यवस्था मिल रही है, बाकी कुछ नहीं मिला अभी तक। कब से बन रहा है मेडिकल कॉलेज? ये अखिलेश सरकार के ही कार्यकाल से शुरू है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जिसमें 50% काम हुआ है, उससे ऊपर नहीं हुआ है। और भी लोग हमारे साथ हैं। चाचा जी, क्या सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पे? सुविधाएं ओपीडी चल रहा है, मरीज देख रहे हैं डॉक्टर लोग, लेकिन दवाएं बहुत कम मिल रही हैं। जो भी एकाध दुक्का दवाएं मिल रही हैं और जैसी सुविधाएं चाहिए, जांच की सुविधा उस नहीं है कोई ऐसी, जैसे क्या नाम है ये एक्सरे, ईसीजी या वगैरह और सब चीज़ें सुविधाएं अभी नहीं है। न ब्लड का कोई वो है, और निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत धीमी प्रगति से चल रहा है। सरकार दावे करती है कि सब कुछ बड़ी तेज गति से हो रहा है, विकास तेज गति से हो रहा है, क्यों धीमा मेडिकल कॉलेज निर्माण हो रहा है? सरकार के दावों कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकार ये मीडिया से जो है केवल खबरें फैला करके दुनिया में कर देती है, कहा नहीं ये काम हो रहा, वो काम हो रहा, कागजी कुछ नहीं हो रहा है। क्या उम्मीद है मेडिकल कॉलेज कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? जिस तरह से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमें लग रहा है कि 7 से 8 साल लग सकते हैं। अभी बहुत धीमी गति से मेडिकल कॉलेज चल रही है। सरकार को इसमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि इसी के भरोसे सब यहाँ आए हैं पढ़ने लिखने बच्चे। इसमें दवा जो है वो सही मात्रा में नहीं मिल पाती है, कुछ बाहरी दवाएं भी डॉक्टर लिखते हैं, जिसे पूरी तरह से सरकार को इसमें सुविधा देनी चाहिए। और भी युवा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या सुविधाएं उनको मिल रही हैं, उनकी क्या मांग है। मेडिकल कॉलेज आपके गांव में यहाँ पे बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या सुविधाएं मिल रही हैं? मेडिकल कॉलेज देखिए अभी पूर्ण रूप से तैयार हुआ नहीं है, 30 से 40% काम हुआ है उसमें, और जो भी दवाइयाँ उसमें मिल रही हैं थोड़ी बहुत, ओपीडी का काम चल रहा है। आप जाएंगे दवा लेंगे तो आपको पर्चा मिलेगा, दवा तो पूरा मिलता नहीं है। बोलते हैं कि बाहर से जाओ दवा लो। क्या कहना चाहेंगे मेडिकल कॉलेज के बारे में, कितना विकास हुआ है, कितना काम हो पाया है मेडिकल कॉलेज में अभी तक? मेडिकल कॉलेज में केवल 40% काम हुआ है इस समय। ओपीडी ठीक ढंग से चालू नहीं है और ओपीडी में अभी बहुत काम बाकी है। और जब भी दवा लेने जाओ तो सब एक दवा दो दवा सस्ती दवा लिख के बाकी सब मेडिकल पे लिख देते हैं कि आप जाके बाहर से दवा ले लो। अभी उसमें कुछ भी सुविधा नहीं है। अभी पीछे और तो भी सब स्थानीय हमारे साथ हैं। चाचा जी, मेडिकल कॉलेज आपके बगल में बन रहा है गाँव में, कितनी सुविधाएं मिल रही है, क्या उम्मीद है आप? सुविधाएं तो अभी जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। ये हॉस्पिटल या जो ये बन रहा है, ये सपा सरकार ने इसको स्टार्ट किया था। कुछ दिन तो पहले इसको जो है न्यू के बारे में जो फाउंडेशन यहाँ का रखे पारसनाथ यादव जी, उनके नाम के ऊपर चला कि जो है उनका नाम होना चाहिए, उनका नाम हटा करके जो है उमानाथ सिंह का कर दिए। जैसे यहाँ टीडी कॉलेज है, टीडी कॉलेज को बनवाने वाले जो है तिलकधारी सिंह थे, उनके नाम से विद्यालय चला। जैसे यहाँ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, उनके नाम से जो है ये चला वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, लेकिन उसी के नाम से तो यहाँ पारसनाथ यादव का नाम होना चाहिए। ये जहाँ तक विकास की बात है, यहाँ पे अभी जितनी गति से होना चाहिए उतनी गति से नहीं हो रहा है। आज से करीब 2 साल पहले मोदी जी ने इस मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी कर दिया। लोकार्पण तो अगर बना नहीं था तो फिर लोकार्पण कैसे हुआ, क्या लगता है? कागजों पे लोकार्पण कर दिए हैं, वहाँ से तो यहाँ तो आए नहीं। मोदी जी आए थे? नहीं आए थे, दूर से कर दिए, काम नहीं पूरा हुआ है, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर स्थानीय लोग हमारे साथ थे। मेडिकल कॉलेज के निर्माण की गति अत्यंत धीमी है, जिसको देखने के बाद इन लोगों को भी नहीं लगता है कि मेडिकल कॉलेज अभी जल्दी बन पाएगा। हालांकि लोगों का कहना है कि सरकार को इस पर सचेत होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हो सके। हमारे साथ यहाँ के सीएमएस डॉक्टर ए जाफरी सर हैं, इनसे जानेंगे हम मेडिकल कॉलेज जो निर्माणाधीन है इसका कार्य कितना पूरा हो चुका है, अभी यहाँ पर क्या कुछ बाकी है। सर, कितना कार्य यहाँ पे पूरा हो चुका है, क्या बाकी? नमस्कार आप लोगों को। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चिकित्सा महाविद्यालय का काम बहुत पहले शुरू हो गया था 2014 में, लेकिन किसी कारणोंवश ये पूरा नहीं हो पाया था। तो जो पिछली एजेंसी थी बालाजी कंस्ट्रक्शन, हालांकि इसको यूपी निर्माण निगम बनवा रहा है, लेकिन उनके जो ठेकेदार थे वो बालाजी कंस्ट्रक्शन थे। तो किसी कारणवश वो काम आगे नहीं बढ़ा पाए
तो अब सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए एजेंसी बदल दिया है और इस वक्त कंस्ट्रक्टिंग एजेंसी जो है शिवांश कंस्ट्रक्शन के नाम से उनको काम दिया गया है। और अब हमको उम्मीद है जो काम बचा हुआ है, मेरा ख्याल है अभी काफ़ी काम यहाँ बचा है, तो वो काम ये लोग पूरा करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने 2 मेडिकल कॉलेजों का एक ही साथ लोकार्पण किया था, उसमें जौनपुर का भी मेडिकल कॉलेज शामिल था। सर लगभग 2 वर्ष बीत गए, अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था। एक तरीके से कह सकते हैं अधूरे मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कर दिया गया था, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए ऐसा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो और उसी क्रम में यहाँ पे जौनपुर में भी इस काम को आगे बढ़ाया है। जैसा मैंने बताया पहले भी ये इसका शिलान्यास 2014 में हुआ था, लेकिन ये जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का विज़न है उसके तहत ये आगे अब बढ़ रहा है। तो इसमें मैं काम रुक गया, उसके कुछ कारण थे जिसको हाई लेवल पे उत्तर प्रदेश शासन ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको टेकअप किया और अब वो सारे कारण को दूर कर लिया गया है। तो उम्मीद ये है कि जैसा कि शिवांश कंस्ट्रक्शन ने हम लोगों को कमिटमेंट किया है और यहाँ लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ज़िलाधिकारी महोदय इसको देख रहे हैं कि ये 30 अक्टूबर तक इन्होंने कहा है कि हम 90% काम पूरा कर देंगे और विदिन 6 मंथ या मैक्सिमम एक साल में ये पूरा काम करके A to Z इस प्रीमिसेस से बाहर हो जाएंगे। मतलब कहने का कि 1 साल के अंदर A to Z सारा काम पूरा हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि इसका शिलान्यास जो है सपा सरकार में हुआ था, अखिलेश यादव जी ने जौनपुर को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी थी। उसके बाद सरकार बदली, कॉलेज का नाम बदला गया, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। सर देखिए, सरकार कोई भी रही हो, इससे पहले जो भी शिलान्यास जिस भी अखिलेश यादव जी ने किया, लेकिन इस सरकार का ये विज़न है जो हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होना, जिससे कि यहाँ की जनता को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो बिल्कुल जैसा कि सीएमएस है, इनका कहना है कि अभी 1 साल लगेंगे जौनपुर मेडिकल कॉलेज को पूरा होने में। मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने वाली फर्म बालाजी के इंजीनियर हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे अभी तक कितना कार्य मेडिकल कॉलेज में हुआ है और किन वजहों से इनको हटाया गया है। सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं बालाजी के इंजीनियर मोहम्मद एहसान खान हूँ और हम लोग ये पुराने रेट 2014 के रेट से हम लोग काम कर रहे हैं। जो यूपीआरएल की कंपनी थी, ये हम लोग को आश्वासन दे रही थी कि जब तक रेट रिवाइज हो जाएगा तुम लोग काम करो। लगभग हम लोग 60-65% काम कर चुके हैं। इसके बावजूद भी जब रेट रिवाइज हुआ तो हम लोग को ये लोग हटा दिए यहाँ से। ना कोई लेटर दिए, ना कोई पेपर दिए, ऑन दी स्पॉट ये लोग हटा दिए। बोले कि यहाँ तुम लोग का कुछ नहीं है। रेट रिवाइज होने के बाद और इससे पहले कह रहे हैं कि तुम चले, ना हम लोग का बिल कर रहे हैं, ना हम लोग को कोई पेमेंट दे रहे हैं। 3-4 महीने से हम लोग का पेमेंट रोक रखे हैं। बोल रहे हैं कि तुम लोग का यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं बन रहा है, यहाँ से चले जाओ जब रेट रिवाइज हो जा रहा है। इससे हम लोग जो गुणवत्ता लगा रहे थे, मटेरियल A1 क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे थे। जो कार्यदायी कंपनी आई है तो सर वो 2nd क्लास का, 3rd क्लास का ईंट यूज कर रही है। जो सैंड यूज कर रही है वो 3rd क्लास का यूज कर रही है और ऐसे ऐसे मटेरियल यूज कर रही है और हम लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है जब रेट रिवाइज हो जाने के बाद। ऐसे में आप क्या करेंगे? आपका पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप कैसे, नीचे जो मजदूर यहाँ पे काम करते हैं कैसे उनको पेमेंट आप लोग करेंगे? वो तो हम लोग अपने यहाँ से कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग का पेमेंट बाकी है, हम लोग बिल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे हम लोग का निर्माण निगम पेमेंट करेगा, हम लोग उनका पूरा का पूरा भुगतान कर देंगे। तो बिल्कुल इसी वजह से मेडिकल कॉलेज के निर्माण में देरी हो रही, इसको बेहतर समझा जा सकता है। इनका कहना है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी दिए इनको कथित तौर पर हटा दिया गया है और पूरे मेडिकल कॉलेज के निर्माण की जिम्मेदारी दूसरी फर्म को सौंप दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने के 2 वर्ष बाद भी मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हो पाया है। कार्य धीमी गति से करने के आरोप में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम लिमिटेड के अंदर में काम करने वाली फर्म पर कार्रवाई करते हुए उसे बाहर कर दिया गया है। अब पूरे कार्य की जिम्मेदारी दूसरे संस्था को दे दी गई है।